ओम शांति। दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है। आज ऐसे विचार चल रहा था कि इस बार हम दीपावली पर्व को नए ढंग से कैसे मनाएं, उसकी क्या विधि अपनाएं, क्या क्या जैसे कि ध्यान पर बातें रखें हम, क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं अच्छी तरह से जो नॉर्मल वे हमारा है दीपावली पर्व का, वो तो सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सफाई करते हैं। सबसे पहले तो सफाई कोने कोने में, घर में, आसपास में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि उस दिन बहुत एक दूसरे के साथ जो मंगल मिलन जिसे हम कहते हैं, आपस में मिलना, एक दूसरे के पास आना जाना, और ख़ास तौर पर गिफ्ट लेकर के गिफ्ट का आदान प्रदान करना, ये भी मैंने देखा है कि दिवाली के दिन की बहुत विशेषता मानी जाती है। गिफ्ट भी लेके जाते हैं, और ख़ास तौर पर स्वीट्स। इन दिनों में ख़ास आप देखेंगे कि दिवाली के दिनों में आसपास मार्केट में आप चले जाओ तो ख़ास हलवाई की दुकानें हमारी आपको देखो कैसी सजी हुई मिलेगी। इसके अंदर आपको कितनी वैरायटी प्रकार की उन लोगों को तैयारी करते हैं, कितनी पैकिंग करते हैं और कितनी तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जो गिफ्ट जो देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ये गिफ्ट जो है स्वीट्स भी उसमें से एक गिफ्ट भी होता है। दूसरी प्रकार के गिफ्ट भी हर प्रकार से आप देखते हैं, मैंने देखा है कि जो गिफ्ट भी जो होता है कई किस्म के होते हैं। जैसे जैसे संबंध होता है, जितना जितना नज़दीक का होता है, प्यार होता है, संबंध होता है, नज़दीक का होता है, उसी ढंग से हम शेयरिंग करते हैं। तो इसलिए यो भी ध्यान रखते हैं हम लोग। और रिस्पेक्ट, बड़ा एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट भी देखो बहुत होती है, मैंने देखा है। बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर आशीर्वाद लेने के लिए उनका जैसे कि बहुत ध्यान रखते हैं, बुज़ुर्गों की आशीर्वाद मिले, इसके लिए भी बहुत ध्यान रखते हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि इस दिन ख़ास दिन माना जाता है श्री लक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी का भी वो दीपक ले आते हैं सब लोग, वो भी जलाते हैं, और लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं। और ऐसी प्रथा है, आप देखेंगे कि लोग इसको दीपक को कहाँ कहाँ दीपक रखना है, क्या क्या करना है, ये भी विधि पूर्वक अंदर सब चीज़ें ध्यान में रख करके लाइटिंग करते हैं अच्छी तरीके से। और कई बार तो मैंने देखा है कि सारी रात भी जैसे अंदर में जागरण करते हैं, आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी आज हमारे पास आएगी। तो लक्ष्मी का आह्वान का दिन भी माना जाता है ख़ास दीपावली के दिन को। तो इसलिए जो है ये पर्व जो है ख़ास बहुत ही। अब इसके पर्व के बारे में अगर हम मान्यता को विश्वास रखें, जो हमारी मान्यता बनी हुई है भक्ति मार्ग में, कहेंगे जो मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध करके और श्री सीता जी को साथ लेकर के अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया था, अभिनंदन किया था, और घर घर के दीपमाला की थी, दीप जगाए थे। ऐसी मान्यता, ये भी एक विशेषता है। अब ये तो मान्यता हमारे पास है ही है, जो मैं आप सबको सुना रहा हूँ, ये तो आप जानते हो। मगर आज के वर्तमान समय के अनुसार आप लोग देखेंगे कि आप अंदर में विचार करने की बात है कि लोग कितने कष्ट में हैं, दुख में हैं। इधर कोरोना के कारण भी आप समझो, और भी तकलीफ आप देखो लोगों के अंदर, कितनी कठिनाई है लोगों के अंदर आज। दुख और शांति के अंदर कितनी कठिनाई है लोगों के अंदर।
तो ये जो हम जो दीपक बाहर जला रहे हैं अच्छी बात है, मगर क्यों ना हम इसके लिए कोई ऐसी विधि अपनाएं जो लोग दुख शांति में है, कष्ट में है, अज्ञानता के कारण, उनको जैसे कि ज्ञान की कमी के कारण, समझ नहीं होने के कारण, आज अगर हम उनके अंदर ये अगर ऐसी कोई चीज़ अभ्यास, ऐसा कोई अभियान की तरह कोई काम करें हम, कि जैसे कि जिन आत्माओं को ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है, जैसे कुछ भी नहीं, जैसे अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार जिसे हम कहते हैं, तो ये जो प्रकाश वास्तव में जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो है अज्ञानता का, जैसे अज्ञानता का जो अंधेरा है उसको हम कैसे ठीक करें, इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए कि अगर हम इसके लिए कुछ कर सकें हम। आज कितने लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में आप चले जाओ, कितने लोग, आपको जा कर के देख करके आपको कितना कष्ट फील होगा, किस ढंग से वो लोग रह रहे हैं, बच्चे परिवार के साथ गरीब झोपड़ी झोपड़ियों में रह रहे हैं, कितनी कठिनाई के अंदर आप लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको पता लगेगा कि कितना लोग दुख और कष्ट में है आज। तो क्या हम अपना बस थोड़ा बहुत हमने दीपक जला लिया, बस थोड़ा सा आतिशबाजी कर ली और थोड़ा बहुत मिठाई के बॉक्स डिब्बे बांट लिए और खा लिया, बस ये दिवाली मनाई गई हमारी। क्यों ना हम कुछ इस ढंग से, कोई नए ढंग से विचार करें हम, नए ढंग से दिवाली की जैसे कि बारे में सोचें हम, कि अगर हम इसके बारे में कोई विचार करें कि जहाँ पर अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, जहाँ पर विकारों का अंधकार है, जहाँ पर विकारों के अंदर प्रचंड है, आज देखिए ईर्ष्या द्वेष के वश होकर के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आज सारा न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखेंगे कोई अच्छी खबर आपको दिखाई नहीं देती है, मार काट की खबरें आपको जैसे कि सारा दिखाई देती अंदर में। तो क्या हम इसके लिए कुछ विचार नहीं कर सकते, ये समाज के बदलने के लिए, समाज को एक अच्छी रोशनी देने के लिए, इसके लिए कुछ अच्छा प्लान सोचे, विचार करें। इसके लिए कुछ मेरा नया नया मेरा भाव ये था कि नए ढंग से हम सोचें, कि नए ढंग से कि हम अगर विचार करें हम, कि हम आत्म ज्योत जलाएं हम अपने आसपास में जो भी है। चलो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, गांव में हैं या कहीं पर भी आसपास है, यहाँ पर हम जितना कुछ कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के अगर उनको हम कुछ बाबा का ईश्वरी का संदेश देते हैं, उनके अंदर आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान उनको अंदर समझाते हैं, जिससे उनके अंदर आत्मिक शक्ति पैदा हो, अंदर जो आत्मा की ज्योत जगे, तो उनको जो अगर उसके लिए अगर कुछ विचार किया जाए, तो आज कितने अंदर में एक दूसरे के लिए कितनी भावनाएं अंदर, गलत भावनाएं अंदर, ईर्ष्या द्वेष की, वैमनस्य की, अंदर में एक दूसरे के प्रति अंदर में कितनी गलत भावनाएं अंदर में बैठी हुई है अंदर में। क्या हम उसको ठीक करें, अगर हम अगर ये अंदर ये कहते प्रकाश अगर पैदा कर सके, अगर हम समाज के अंदर अपने लेवल पर, चलो जितने लेवल तक हम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, कि ये अगर हम कुछ भी कुछ ही हद तक करें, चलो ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर अपने लेवल तक करें, जितने तक हम कर सकते हैं उतने तक करें। और ख़ास तौर पर जो हमारे ख़ास सेवा केंद्रों पर भाई बहनें आते हैं, चलो जो जो हमारा अपना सर्कल सेवा केंद्र का है, अपने सर्कल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, तो अगर अपने भाई बहनों को अंदर हम बिठा करके आराम से उनसे बातचीत करेंगे कि शिव बाबा की मुरली में क्या क्या बच्चे आजकल देखो कितनी शिक्षाएं रोज़ आ रही हैं बाबा की मुरली के अंदर, चार्ट रखने के लिए बाबा कह रहा है,
बाबा धारणा के लिए क्या क्या बातें सुना रहा है। तो ऐसे अंदर में कुछ गहराई का पुरुषार्थ कोई करे हम, जैसे नए ढंग से, जैसे कि शुरुआत करें दिवाली के दिन की, जैसे कि कोई नई चीज शुरुआत करे, जैसे ऐसे लगे कि ये दिवाली जो है ये मेरे जीवन में कुछ एक नया प्रकाश लेकर के आई और नया रोशनी मेरे जीवन में लेकर के आई। ऐसा अगर अंदर में हम विचार करें, हम देखें अगर कि अंदर की क्या चीज अंदर में है, अपने अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, विषय विकारों के अंदर अंश मात्र, विकारों का अंश मात्र है जो प्रभाव है आत्मा के अंदर, उसको अंदर हम देखें गहराई में जा करके। क्योंकि वापस ये तो हम सबको पता है कि जाने का टाइम है, वापस तो जाना ही है ना। ये तो बाबा बच्चों को उसकी तैयारी करवा रहा है कि बच्चे ये लौटने का टाइम है, और हम सबको कह रहा है कि बच्चे कर्मातीत बन करके वापस जाना है। ये रोज रोज हम सुन रहे हैं, रोज बाबा की बातें सुन रहे हैं, मगर मेरा भाव ये है कि ये इस दिन खास कुछ ऐसे संकल्प कुछ लें, कुछ ऐसे कोई थोड़ी बहुत लिखत बनाई जाए, जो संकल्प ले लिए सबका संकल्प लेवें, लिखित रूप में भी लेवें, और जैसे कि अंदर में दृढ़ता से अंदर में उसके अपने अंदर परिवर्तन लाने की बात करें, ताकि जो अंदर में कोई चीज़ें अंदर में जो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं समाज के अंदर, देखिए संबंधों के अंदर ख़ास तौर पर आज आप देखेंगे कि बहुत नज़दीक में अगर आप लोग गहराई में जाएंगे तो बहुत आपको बहुत बहुत क्लोज जिसके साथ भी आप रह रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, उनके साथ भी हमारे संबंधों के अंदर जो स्नेह और प्यार और वो जो भावना श्रेष्ठ एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, उसमें फर्क नजर आता है। तो जरूर है कि अंदर में कठिनाई तो है ना, फिर अंदर में बाहर का रूप हमारा कुछ भी हो जैसे कि, पर अंदर में तो देखो जो वास्तविकता है वो तो वास्तविकता है ना। फिर बाबा के पास तो हमारी सच्चाई का चार्ट, बाबा कहते हैं ना, चार्ट का भाव भी क्या है, चार्ट का भाव भी तो सच्चाई का चार्ट है ना। तो इसलिए जो है इस चीज़ को अब नए ढंग से अगर हम दिवाली के जैसे कि अपने जीवन के अंदर हम देखें, अपने को अंदर देखें कि मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो स्वभाव संस्कार के अंदर कोई चीज़ अड़चन पैदा करती है, एडजस्टमेंट पावर के अंदर अड़चन पैदा करती है, कठिनाई पैदा करती है, स्वभाव संस्कार के अंदर कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो उसको लिए कुछ हमें विचार करना चाहिए, दृढ़ता से लेकर के उसके लिए कुछ हम अंदर में, जैसे ये खास दीपावली पर्व आ रहा है, जैसे रोशनी का त्योहार है, प्रकाश उत्सव कहते हैं इसे हम, बहुत खुशी खुशी हम मनाते हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है, वो सब चीज़ें ठीक है, मगर वो तो लौकिक रीति में एक दिन हुआ और फिर बीत जाएगा बस। मगर कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी हो जीवन के अंदर, ऐसी चीज़ पैदा करें हम जो हमारे जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ हैं स्वभाव में, संस्कार में, अंदर में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट पावर के अंदर कई चीज़ें अंदर में आपको देखने में आएंगी, अगर आपको देखेंगे अगर, तो देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ है। और अंदर में देखें हम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे चेकिंग ये अपनी बड़ी ज़रूरी है, जो बाबा कहता है चार्ट रखो। तो मैं अंदर विचार कर रहा था चार्ट क्या रखे अंदर में, चार्ट का क्या भाव है बाबा का। चार्ट का भाव ये है कि अंदर में हम देखें अपने आप को, हम कितनी तैयारी की हुई हम लोगों ने जाने की तैयारी, जैसे कि सचमुच अंदर में हम लगाओ झुकाओ, जैसे कि अंदर में सचमुच मेरे अंदर में ऐसी स्टेज है कि जैसे मेरे ऐसे लगता है कि मेरी अंदर की स्टेज है, और दूसरे को भी फीलिंग आती है मेरे से कि इसकी अंदर का आत्मा के अंदर लगाव झुकाव की स्टेज से ये लोग न्यारे बनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये अगर अगर अंदर में अगर होती हैं तो तब क्या कि बाबा जो कहता है बच्चे के मुरली में आता है कि नहीं, बच्चे
कि बच्चे ऐसे आप लोग के सामने लाइनें लगेंगी, दृष्टि लेने के लिए आएंगे आप लोगों की, और आपकी स्थिति ऐसी पावरफुल होनी चाहिए कि जैसे आपने दृष्टि दी और उनको जैसे कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। बाबा देखो कैसे हमारे अंदर कैसी स्थिति हमारी देखना चाहता है, तो बाबा हमारे अंदर वो स्टेज देख रहा है कि कैसे अंदर स्टेज हमारी अंदर है, वो जो अंदर में जो स्टेज है वो अंदर परिवर्तन की जो स्टेज अंदर में है, अंदर आप देखेंगे वो अंदर गहराई की बात है, बहुत डेप्थ की बात है। अंदर में बाबा की मुरलियों को अगर हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छी बात है, हम मुरलियों का ध्यान कर रहे हैं आजकल, मुरलियों का स्टडी करते हैं, मुरली की तरफ ध्यान रखते हैं, मुरली को याद करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मगर मुरलियों के अंदर में जो बाबा का विचार अंदर में क्या चीज़ है, वो अंदर में हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी आत्मा के अंदर वो चीज़ स्नेह पैदा होगा बाबा के लिए। जैसे बाबा का, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो सर्व संबंधों से जैसे कि याद में हम बैठते हैं अगर हम, तो देखे कैसे हम बैठते हैं। देखो भाई योग में तो सारे बैठते हैं, रोज़ ही बैठते हैं, मगर हम अंदर ज़रूर देखें अपने आप को कि हम कहाँ तक जाते हैं और क्या स्टेज हमारी बनती है। क्या हम वाकया में सूक्ष्म वतन या मूल वतन या बाबा से प्यार का संबंध का स्नेह का अनुभूति होती है। ये अगर ये नहीं हो, ये अगर लगाव झुकाव अगर होगा, अगर कोई चीज़ें और चीज़ होगी तो वो नहीं खींचे, जो ऊपर उड़ने नहीं दे सकती आत्मा को। जो आत्मा यहाँ पर बंधी हुई होगी कई चीज़ों से, स्वभाव संस्कार से, लगाव झुकाव से, कई चीज़ों से अंदर में, तो वो जो अंदर में आत्मा जो है वो ज्ञान है, समझ है उसको, मगर उड़ने की जो बात आएगी आप देखेंगे उसमें फर्क महसूस होता है। इतना खुशी का त्योहार है, और ऐसी खुशी जैसे बाबा मिला, सब कुछ मिला, इतना हमें और क्या चाहिए अंदर में। देखिए हमारे ब्राह्मण जीवन में तो सबसे बड़ी प्राप्ति तो बाबा है ना, और बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा करा रहा है। तो वो जैसे के अंदर में बहुत सूक्ष्म चेकिंग की ज़रूरत है, बहुत, कि वो स्टेज बनती है। हम बैठते तो हैं, हम रोज़ बैठते हैं, अच्छी बात है, मगर अब हम कहाँ तक बैठ कर के अनुभूति करते हैं, अनुभूति ऐसी अंदर में लाइट कैसे हो जाते हैं हम अंदर में, और स्नेह का संस्कार कैसे पैदा होता है बाबा का अंदर में। तो ये जो रूहानियत की स्टेज जिसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी स्टेज, तो वो जैसे के अंदर में क्या चीज़ ऐसी अंदर में, तो अपना चार्ट को देखना पड़ेगा ना हमें बहुत, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे, जैसे बाबा का संकल्प है मेरे लिए, वो बाबा के संकल्प को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदर में संकल्प तो चलता है ना अंदर में। इसलिए अंदर में क्या चीज़ है, देखो अंदर में आत्मा अंदर अपना लगाव झुकाव अंदर देखे, अंदर में अपनी तैयारी देखे अंदर में, कि कैसे अंदर में जैसे कि वापस जाना है, तो जैसे वापस जाने की तैयारी भी तो नज़र आनी चाहिए ना, जैसे कि। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ ब्राह्मण परिवार में भी खास नए ढंग से सोचे हम, इसके लिए एक प्लान करें हम, और बाहर वालों के लिए भी कुछ ऐसे ढंग से कुछ सोचे हम। देखो आज कितना कष्ट में, आज देखिए क्या क्या, आज देखिए तकलीफ में लोग हैं, बीमारी के कारण लोगों को अंदर कितनी कठिनाई है, लोगों को एक दूसरे से भय लगने लगा है। देखिए आप लोग कोरोना के कारण आप देखेंगे लोग एक दूसरे से नज़दीक नहीं आ रहे हैं, बीमारी के कारण अंदर कितनी कठिनाई आप देखें। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर में
ज़रूर कठिनाई पैदा जो अंदर हो रही है तो उसके लिए कुछ विचार तो करना चाहिए ना, कुछ नए ढंग से कुछ सोचना चाहिए। हम वो इसी ढंग से हमने दिवाली आई और मना लिया और भाई कुछ खा पी लिया, कुछ मोमबत्ती जला ली, कुछ रोशनी कर ली, फॉर्मेलिटीज रह गई हैं सिर्फ। जैसे कि अंदर में जो स्नेह प्यार से अंदर में एक भावना से जो जो त्योहार को मनाया जाता था उसमें कितना फर्क पड़ता जा रहा है। अंदर में वो जो अंदर प्यार और लगन का जो अंदर स्टेज हुआ करती थी उसमें फर्क आता जा रहा है। मेरी भावना ये है कि इसको हम त्योहार को, दीपावली पर्व को कोई नई सोच के साथ, नई उमंग उत्साह के साथ, देखिए भावना के साथ अंदर में सबके लिए अंदर में सारा अपना जो सुदेव कुटुम्बकम कहते हैं, सारा विश्व के लिए अंदर हम शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हैं। चलो हम मनसा के द्वारा सेवा तो बहुत अच्छी कर सकते हैं। मनसा के द्वारा भी हमारी कितनी सेवा हो सकती है, कितनी मनसा के द्वारा हम कितनी आत्माओं को हम एक अच्छी भावना, श्रेष्ठ भावना दे सकते हैं कहीं पर भी बैठ करके। तो ये भी तो एक बहुत ज़रूरी हो जाता है ना फिर। इससे भी तो अपनी स्टेज में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की और ख़ास धारण करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो पर्व है, अच्छा है, ठीक है, एक दिन के लिए भी खुशी होती है, ठीक है, सब मिलजुल करके खुशी बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है। मगर अगर हम इसको और अच्छी तरीके से मना सकें, किसी भी तरीके से अगर विचार करें कि अगर हम इसको किसी भी तरीके से जो हमारे आसपास हैं, जो लोग ख़ास कठिनाई में हैं, दुख कष्ट में हैं, उनके बारे में कुछ विचार करें। ओम शांति।